वफाक पर दिन रात चढ़ाई की कोशिश की जा रही है, जो अफसोसनाक है। ये वाक़यात पाकिस्तान के खिलाफ साजिश का हिस्सा है। 2014 में भी कई माह डी चौक पर धरना दिया गया, जो चीनी सदर का दौरा मुलतवी करने के लिए था। 2014 में दुश्मन के जो अज़ाइम थे, ये इसी का तसलसल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब, बोले वफाक को धमकियाँ दी जा रही हैं। आज एक बार फिर मुल्क में धरने जारी हैं। पाकिस्तान की जड़ें काटने के लिए साजिशें की गई। इन हालात में कौन सरमायाकारी करेगा? चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम होने चाहिए। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास का पाकिस्तान में इनेकाद कामयाब खारजा पॉलिसी का आगाज है। सीडी के अहम इजलास में तैयारी और इंतजामात का जायजा लिया गया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस की तैयारियों और इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग दी। जिन्ना कन्वेंशन सेंटर की तज़य्युन और आराइश के फिनिशिंग का काम जल्द मुकम्मल करने का टास्क सौंप दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में मुजवजा आईनी तरामीम के खिलाफ एक और दायर दरखास्त एडवोकेट साइम चौधरी की जानिब से दायर दरखास्त में स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वफाकी हुकूमत आइन से मुतसादिम तरामीम नहीं कर सकती। अदलिया से मुतालिक तरामीम अदलिया की आज़ादी सलब करने के मुतरादिफ है। मुजवजा आइनी तरामीम बुनियादी हकूक़ के खिलाफ है। हुकूमत आइनी तरामीम से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इख्तियारात ख़त्म करना चाहती है। मुजवजा आइनी तरामीम को खिलाफ आइन और कलअदम करार दिया जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 के खिलाफ दायर दरखास्त पर विफाकी हुकूमत, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी। पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। वकील दरखास्त गुजार ने केस पर फैसले तक आईनी पैकेज पर पाबंदी लगाने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट ने कहा, हम इसको भी देखेंगे, उसको लार्जर बेंच सुने या 2 रुकनी बेंच उसकी समाअत करे। अदालत ने केस की समाअत 15 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। आइन कहते हैं उसके साथ किस तरह के मजाक किया गया है, पिक एंड चूज किया गया है। जो शिकें हुकूमत के फेवर में जाती हैं उन पर अमलदारी हुई है, और जो उनके जो कानून के मुताबिक हो लेकिन हुकूमत की इंटरेस्ट बना हो तो उसको इग्नोर किया गया, उसको वायलेट किया गया है। जिसमें कि जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फर्ज था, वो नहीं हुआ। आइनी तरामीम करके आइन का हुलिया बदलने की भूंडी कोशिश की जा रही है। कायदे हस्ब इख्तलाफ सेनेटर शिबली फिराज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा एक अहम तरीन दस्तावेज को आइन कहते हैं। 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना है, इलेक्शन कमीशन का फर्ज था। इलेक्शन कमीशन ने 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं करवाए। आइन के साथ मजाक किया गया। इनमें मुजवजा तरामीम गैर कानूनी होगी। एक टोला आइन को पसे पुश्त रख कर ऐसे इकदाम कर रहा है। ऐसी हरकतों से मुल्क में अगर वो ये ऐलान करेंगे कि मैं फला रोड बंद कर दूंगा, फला जगह पे धरना दूंगा फला, तो मेरे ख्याल में हम उसे मुहब्बे वतन नहीं कहते। मुहब्बे वतन वो है कि जो मुल्क की इज्जत को पहले देखे। ठीक है, हमारे इख्तलाफात, हमारी सियासत, हमारी चीजें यहाँ पे चलती रहेंगी, लेकिन कम अज कम जहाँ पे मुल्क की इज्जत और वकार का मसला आए, यहाँ पे ये तवक्को हो कि मुल्क के लिए कुछ बेहतरी हो सकती है। आईनी तरमीम के लिए कोई जल्दी नहीं, वुकला से मुकम्मल मुशावरत करेंगे। पीपल्स पार्टी हमेशा वुकला के साथ खड़ी रहेगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का वुकला कम्युनिटी से खिताब, कहा इफ्तिखार चौधरी की बहाली में पीपल्स पार्टी वुकला के साथ हर महाज पर शरीक हुई। इफ्तिखार चौधरी ने वुकला और पीपल्स पार्टी से हाथ किया। गवर्नर हाउस के दरवाजे वुकला के लिए खुले हैं।
इस्लामाबाद में भानी पीटीआई और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज थाना नून में सरकार की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में इक़दाम कत्ल और इंसदाद दहशत गर्दी समेत 12 दफात शामिल आजम सवाती, उमर अयूब, बैरिस्टर सैफ, पीटीआई इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल, हफीजुर रहमान टीपू समेत 2000 से 2500 तक नामालूम अफराद भी को नामजद किया गया। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम ने केपी हाउस इस्लामाबाद में तोड़फोड़ की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में अपोजिशन अरकान भी शामिल। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती के मुताबिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कल इस्लामाबाद इंतजामिया ने केपी हाउस को सील किया। केपी हाउस सील करने की वजूहात जो भी है मगर ये अच्छा अमल नहीं। बाबर सलीम सवाती ने कहा, ये इस ऐवान और अवाम की इज्जत को मजरूह करने के मुतरादिफ है। विफाक सूबे के अवाम को मजबूर कर रही है। कोई भी पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में जलसा या रैली की हिम्मत करे, जलसे के लिए सहूलियात फराहम करेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, नून लीग एक छोटी सी जलसी भी मुनक्किद करे तो इजाज़त, मैदान और मुतल्लिका सहूलियात हम फराहम करेंगे। यकीन है पीटीआई के मुकाबले में 1/4 लोग भी नहीं आएंगे। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की सहूलियात हर जलसे और रैली में फराहम की जाती हैं। दरअसल सरकारी वसाइल का इस्तेमाल तो जाली हुकूमत ने किया। इस्लामाबाद और मोटरवे पर कंटेनर्स किसके वसाइल से लगाए? क्या ये वो सरकारी वसाइल नहीं थे? पीटीआई ने मेरे को 2000 दिन का लालच दे के मेरे को अपने साथ पेशावर से यहाँ धरने के लिए बुलाए और अभी तक ना मेरे को पैसे मिला है और ना वो मेरे को नजर आए। वो खुद भाग के चले गए और हमको इधर पुलिस ने पकड़ लिया है और इनको साथ देने का कोई मतलब नहीं। और इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की आड़ में शरपसंदी करने वाले गिरफ्तार अफगान बाशिंदों के होशरुबा इंकशाफात। गिरफ्तार अफगान ने वीडियो बयान में कहा कि पीटीआई ने मुझे 2000 रुपए का लालच देकर धरने पर बुलाया और तोड़ फोड़ करने का कहा। पीटीआई क़यादत खुद भाग गई, हमें पुलिस ने पकड़ लिया। पीटीआई क़यादत के बहकावे में आने पर शर्मिंदा हूँ। सिंध हाई कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक के बिलों में टैक्स वसूली के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त मुस्तरद करने की वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। अदालत के रिमार्क्स। के इलेक्ट्रिक के वकील ने अदालत को बताया कि एडवांस टैक्स इनकम टैक्स देने वाले सार्फिन पर नाफिज नहीं होता। अगर दरख्वास्त गुजार इनकम टैक्स अदा करते हैं तो हमसे रब्ता कर लेते। बिजली एक काबिल फरोख्त चीज़ है जिस पर टैक्स लगते हैं। फ्यूल एडजस्टमेंट तेल की कीमतों के मुताबिक रेगुलेट होते हैं। सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि फ्यूल एडजस्टमेंट कई माह बाद होते हैं। अगर कोई किरायादार है तो ये फ्यूल एडजस्टमेंट उसकी हक तलफी है। लाहौर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच का साबिक विफाकी वजीर और पीटीआई रहनुमा सरताज गुल की नजरबंदी खत्म करके फौरी रिहा करने का हुक्म। जस्टिस मोहम्मद वहीद खान ने सरताज गुल की नजरबंदी के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत की। वकला के दलाइल सुनने के बाद जस्टिस मोहम्मद वहीद खान ने सरताज गुल की नजरबंदी खत्म करने के अहकामात जारी कर दिए। सरताज गुल को तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नजर डीआई खान से हिरासत में ले लिया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तारीख में पहली बार 85,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर ली। स्टॉक एक्सचेंज में 387 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स की 85,298 पॉइंट्स की सतह पर मौजूद। गुज़िश्ता रोज़ कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 1378 पॉइंट्स इजाफे के साथ 84,910 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। पंजाब में महकमे ज़राअत, खुराक और सन्नत और तिजारत जम। नया महकमा कायम।
पंजाब हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी और एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी नए महकमे प्राइस कंट्रोल एंड कंप्यूटर मैनेजमेंट के मातहत होंगे। डायरेक्टर जनरल डीजी और फूड कैन कमिश्नर पंजाब भी नए डिपार्टमेंट से मुंसलिक होंगे। गंदम की खरीदारी, स्टोरेज और रिलीज भी नया महकमा करेगा। गंदम खरीदारी के लिए बैंकों से कर्ज के मामलात भी नया महकमा देखेगा। फ्लोर मिल्स और शुगर मिल्स की रेगुलेशन भी नया महकमा ही करेगा। और पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम का सलामती कौंसिल में इस्लाहात पर जोर, कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा का निज़ाम चार्टर्ड के असूलों पर अमल से मजबूत हो सकता है। लाइक माइंडेड ग्रुप का मौक़िफ़ है कि UN निज़ाम को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। ग्रुप ने UN चार्टर की खिलाफ वर्जी को अमन सलामती के लिए संगीन ख़तरा करार दे दिया। पिछले मुआहदों में तब्दीली काबिल कबूल नहीं। LMG ने बैनुल-अक़वामी मालियाती निज़ाम में इस्लाहात पर जोर दिया, कहा कि ग्रुप का मौक़िफ़ है 2023 एजेंडे पर मुज़ाकराती अमल तेज़ करने की ज़रूरत है।